रामायण अधिकतर राम, रावण व हनुमान के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रामायण में एक ऐसा भी पात्र है जिसकी शक्तियों के चर्चे तीनों लोकों में होते थे। और इसकी मात्र एक लात से ही रावण बेहोश हो गया था। वो चाहता तो रावण का वध अकेले ही कर सकता था, लेकिन रावण का वध भगवान श्री राम के हाथों लिखा था, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अद्भुत रहस्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जामवंत जी की। पूरी रामायण के दौरान जामवंत जी इकलौते ऐसे थे जिन्हें हनुमान जी पर पूरा विश्वास था, और उन्होंने ही हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद दिलाई थी। और उन्हीं की वजह से हनुमान जी 100 योजन समुद्र लांघकर लंका तक पहुंच गए। आज हम जामवंत जी के बारे में बात करने वाले हैं कि वो कितने शक्तिशाली थे, उनका जन्म कहाँ हुआ और वो किसके अवतार थे। सबसे रहस्यमयी सवाल, क्या जामवंत जी आज भी जिंदा है? वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 17 में लिखा है, जब भगवान विष्णु जी ने श्री राम का अवतार पृथ्वी पर लिया था, तब ब्रह्मा जी सहित अनेक देवताओं और यहाँ तक कि भगवान शिव जी ने भी अवतार लिया। देवताओं ने वानर के रूप में जन्म लिया, वह शिव जी ने हनुमान जी का अवतार लिया था। देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा कि क्या आप भी कोई अवतार लेंगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा पहले ही जामवंत के रूप में अवतार पृथ्वी लोक पर मौजूद है, जो समय आने पर श्री राम की सहायता करेगा। अब अगर बात की जाए जामवंत जी के जन्म की, तो उनका जन्म पृथ्वी पर नहीं हुआ था, बल्कि ये ब्रह्मदेव के डर व पसीने से उत्पन्न हुए थे। ये तब की बात है जब ब्रह्मांड भी नहीं था, और शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले ब्रह्मदेव ने मधु व कैटभ नामक 2 राक्षसों की उत्पत्ति की थी, जिन्होंने बाद में ब्रह्मदेव को चुनौती दी। जब दैत्यों ने ब्रह्मदेव को चुनौती दी तो उनमें एक डर का भाव उत्पन्न हुआ और उनके माथे पर पसीना आ गया। इस समय ब्रह्मदेव के माथे पर आए पसीने से जामवंत जी का जन्म हुआ, और उसके एक ही वार से दोनों राक्षस मर गए। यह कथा आप दुर्गा सप्तशती में पढ़ सकते हैं। ऐसे देखा जाए तो जामवंत जी की उम्र ब्रह्मांड से भी ज़्यादा है, यानी कि जामवंत जी का जन्म तब हुआ था जब ब्रह्मांड में समय का भी अस्तित्व नहीं था, इसलिए उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाना असंभव है। यही कारण है कई शास्त्रों में लिखा है। जामवंत जी अकेले ऐसे हैं जिन्होंने विष्णु भगवान के 7 अवतारों को अपनी आंखों से देखा है, चाहे वो सतयुग हो या कलयुग। उन्होंने दुनिया को बदलते अपनी आंखों से देखा है। जामवंत जी इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने तीनों लोकों की 18 बार यात्रा की थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस समय उनकी रफ्तार कितनी तेज रही होगी। जब वो इतनी तेज रफ्तार से यात्रा कर रहे थे तो उनके पैर का नाखून महामेरु पर्वत पर जाकर छू गया। उस पर्वत पर तपस्या कर रहे सिद्ध ऋषि ने इसे अपना अपमान समझ लिया और उन्हें श्राप दिया कि जिस शक्ति पर तुम इतना अभिमान करते हो, वो शक्ति धीरे धीरे कम होने लगेगी और तुम्हारी उम्र बढ़ने लगेगी। उसके बाद से उनकी शक्तियाँ सीमित हो गई। वो इतने शक्तिशाली थे कि रामायण के युद्ध काल में जब रावण वानरों का संहार कर रहा था, तो जामवंत ने गुस्से में आकर रावण पर प्रहार किया। वह रावण को कोसों दूर पटक दिया। उस समय अगर वे चाहते तो रावण को मार देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि रावण का वध श्री राम के हाथों लिखा है। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 56 में लिखा है कि जब सप्तराजन के भाई प्रसेन मणि को धारण कर शिकार पर चले गए, तब एक शेर ने उन पर हमला किया और उनकी मणि ले ली। उस समय जामवंत ने जब शेर के पास मणि देखी तो शेर से उन्होंने मणि ले ली और गुफा में चले गए। अपने भाई को काफ़ी दिनों तक आया न देख सप्तराजन ने सोचा कि श्री कृष्ण ने उन्हें मार दिया है। तब श्री कृष्ण ने वो मणि लाकर वापस सप्तराजन को देने का निश्चय किया। जब वो गुफा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जामवंत जी के पास वो मणि है। तो उन दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। ये युद्ध 28 दिनों तक चला। बाद में जामवंत जी ने श्री कृष्ण को अपना आराध्य मान लिया। दोस्तों, जो भगवान से 28 दिनों तक लड़ सकता है, सोचिए उसमें कितनी शक्ति होगी।
जैसा कि हमने आपको बताया कि द्वापर युग में श्री कृष्ण और जामवंत जी के बीच युद्ध हुआ था, उस समय जो निशान मिले थे वैसे ही निशान मिले थे गुजरात में। कहा तो ये भी जाता है कि जिस गुफा में युद्ध हुआ था, श्री कृष्ण की लीला के चलते वहाँ की मिट्टी वैसी ही चमकीली है। ये जगह त्रेता युग से वहाँ मौजूद है। एक त्रेता युग की कहानी, दूसरा द्वापर युग का रहस्य। आज हम 2 युगों की अनसुलझी पहेलियों को सुलझाएंगे। एक कहानी है उस गुफा की जहाँ श्री कृष्ण और जामवंत जी के युद्ध का दावा किया जाता है, तो दूसरी कहानी है उस किष्किंधा की जो रामायण की कथा का सबसे अहम अध्याय बना। आम लोगों के लिए जामवंती गुफा का एक छोटा सा हिस्सा खुला रहता है, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की टीम गुफा के उस हिस्से में गई जहाँ पर कोई नहीं जाता, जहाँ खुदाई का काम चल रहा है। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने जामवंत जी की पुत्री के साथ विवाह कर लिया और इसी गुफा के गुप्त रास्ते से वे द्वारका गए। वहाँ पर एक यज्ञ कुंड है जहाँ पर श्री कृष्ण ने जामवंत की पुत्री के साथ फेरे लिए। इस गुफा के 2 रास्ते थे, एक रास्ता तो जूनागढ़ जाता था और दूसरा रास्ता श्री कृष्ण की नगरी द्वारका। इन रास्तों की तलाश में जामवंती गुफा में आज भी खुदाई का काम चल रहा है, लेकिन भूकंप की वजह से अनेक गुफाएं बंद हो चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक रामायण काल 7 से 8,000 साल और महाभारत काल 5,000 साल पुराना माना जाता है, जबकि वैज्ञानिक शोध कहता है कि यह गुफा करीब 1 करोड़ साल पुरानी है। शायद इसी वजह से इस गुफा के तार पौराणिक कथाओं से जोड़े जाते हैं। इसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि गुफा से जुड़ी जामवंत जी की कहानी भले ही फसाना हो, लेकिन ये गुफा एक हकीकत है। आस्था और तर्कों की लड़ाई अक्सर बेनतीजा ही खत्म होती है। आस्था की नज़र से देखें तो हर घटना, हर पौराणिक निशान भगवान के चमत्कार व ईश्वर से जुड़ा है, और विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये सब कुछ ऐसे ही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की जानकारी? ऐसे ही अद्भुत रहस्यमयी 2 और वीडियो अभी हमने डाले हैं। एक में हमने बताया है कि किस तरह आज भी जीवित है शुंभा, और दूसरा कर्ण के कवच और कुंडल का रहस्य। आशा करते हैं कि आपको ये दोनों वीडियो अवश्य पसंद आए होंगे। और कौन सी मिस्ट्रीज पर आप हमारे वीडियोस बनवाना चाहते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।